टाउन चेयरमैन नाअहल है, करप्ट माफिया है। ये हमारे हुक्मरान हैं, ये ज्यादती है। अल्लाह इस लोगों का बेड़ा गर्क करे जो हमारे हुक्मरान होकर ऐसे ज्यादतियां हमारे कौम से करे। यहाँ का टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन ये सारे चोर हैं। जी दोस्तों, हर दफ़ा मैं यही सोचता हूँ कि मैं किसी नए इलाके में जाऊँ और कम तबाही का सामना हो मुझे, पर अफसोस के साथ मुझे यही कहना पड़ रहा है कि जब भी मैं कराची के किसी नए इलाके में जाता हूँ तो मुझे बदतरीन तबाही का सामना होता है। आप मेरे अकब में ये जो सीवरेज का पानी देख रहे हैं, ये एक दो दिन की कहानी नहीं है, बल्कि ये कई महीनों से इस इलाके के शहरी इस सीवरेज की पानी की वजह से सफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मेन शारा है, उस तरफ की आबादी को इस तरफ आने के लिए इस गंदे सीवरेज के पानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सफूरा टाउन पे। ये सफूरा की बहुत ही अहम शारा है जो कि सफूरा से होते हुए M9 मोटरवे को कनेक्ट करती है शहर के साथ, और यहाँ पे लाखों की आबादी मौजूद है जो कि दिन रात इस गंदे पानी का सामना कर रहे हैं, पर तहम इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा रहा, और इस सीवरेज की पानी की वजह से यहाँ का जो साफ़ सुथरा रोड है वो भी मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुका है। तो इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है, आइए आवाम से उनके तासुरात जानते हैं। पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत है, मेयर पीपल्स पार्टी का है, टाउन पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक काम गलत किया है। क्यों? सारे जगहों पे गोठों में लाइट लगा दिया, सिर्फ हमारे गली को छोड़ के। मोटी मच्छर स्प्रे हुआ था तब भी पीपल्स पार्टी ने यही किया था, हमारे हल्के के अंदर नहीं आए थे, जबकि बाकी गोठों में सब स्प्रे करके गए थे, लेकिन हमारे हल्के में नहीं है। हमारे गोठों के हाल देखो, हमारे अंदर आके देखो, सीवरेज से भरा हुआ है, गटर भरे हुए हैं, और 6 फुट का वहाँ 84 इंच का पानी का लाइन भी फटा हुआ है यूनिवर्सिटी के आगे। पानी भी यहाँ नहीं है सपूरा के अंदर, लेकिन टाउन चेयरमैन को हम बोल बोल के थक गए। टाउन चेयरमैन ने अपना ऑफिस भी यहाँ से शिफ्ट कराया, सपूरा से गाजी गोठ ले गए अपना टाउन चेयरमैन का। टाउन चेयरमैन नाअहल है, करप्ट माफिया है। जो बैठे हुए हैं ना सारे चोर है। 6 महीने से हम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पत्थरों से अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। गटर के पानी ने इस तरह तंग किया है कि मत पूछो। जुम्मे की नमाज पे हम जाते हैं ना तो सोच के जाते हैं यार कपड़े गंदे ना हो। ये हमारे हुक्मरान है, ये इसको तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो गए। कोई भी बंदा बेचारा नमाज पे जा नहीं सकता है। अब हम नमाज की तैयारी करके ड्यूटी पे भी जा रहे हैं, अब किरास करें तो ये कपड़े भी पलीत हो जाएंगे। ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन सा हुक्मरान है जो ऐसे ज्यादतियाँ ऐसे। अब देखो, आप खुद देख रहे हो, ये कितने दिनों से, ये आज नहीं है, ये जब तकरीबन 3-4 महीने तक ये मुसलसल पानी गंदा आ रहा है। नहीं कोई जा रहा है, नहीं कोई क्या रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये हमारे हुक्मरान हैं, ये ज्यादती है। अल्लाह इस लोगों का बेड़ा गर्क करे जो हमारे हुक्मरान होकर ऐसे ज्यादतियां हमारे कौम से करे, तो अब क्या होगा कौम का। असल वजह यह है कि इस सीवरेज के मसले को तकरीबन पूरा साल होने वाला है। यहाँ के जो नाअहल टाउन चेयरमैन और UC4 के चेयरमैन और उनके साथ उनकी पूरी टीम जो मुख्तलिफ़ जमायतों के काउंसलर्स भी हैं, इस 6-8 महीनों के अंदर तकरीबन 12 से 13 दफ़ा यहाँ विज़िटें हो चुकी हैं। 12 से 13 दफ़ा इनकी मिशनरियाँ आ चुकी हैं। 12 से 13 दफ़ा इनके मिनिस्टर यहाँ से गुज़र चुके हैं। साबिका बल्दियाती मिनिस्टर मेरे ख्याल में सईद गनी, वो भी इसी रोड से यहाँ से जाकर सचल रोड में बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए हैं उन्होंने। लेकिन इस गटर की वजह से यहाँ के लोगों का जीना महाल हो चुका है। कारोबार तो बिल्कुल तबाह है, तबाह हाल के शिकार हैं, और लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आप इन मार्केटों में चेक करेंगे तो रोज़गार ना होने के बराबर है। लेकिन इन हुक्मरानों को और यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है, बिलखुसूस टाउन चेयरमैन को बहुत सारे एहतजाज हुए, बहुत सारे हर चीज़ें, मैं कहता हूँ कि गाली गलौज तक भी इनको मिली है, लेकिन कोई शर्म हया की बात ही नहीं है। और आवाम बेबस है बेचारा, एहतजाज कर करके हम थक गए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ये 6 से 7 महीने हो गए हैं और पूरा सीवरेज से कोई निज़ाम ही नहीं है इसमें। जब से सफूरा की लाइन तोड़ी है इन्होंने, उसके बाद से कोई पुरसाने हाल नहीं है। 3 मरतबा रोड बंद कर चुके हैं, एहतजाज कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ क्या करा है कि उधर का बजट खा गए,
सपूरा के उस साइड वाले का, और यहाँ पे छोड़ गए लाइनें, कह रहे कि पूरी लाइनें डलेंगी। कोई लाइन नहीं डाली, कुछ नहीं डाला, एज इट इज़ इन्होंने छोड़ दिया। किसी भी तरह की कोई भी पुरसाने हालगिरी नहीं है इस माशरे में, इधर खास तौर पे। सीवरेज के पानी से आप यकीन करो ना कि ऐसे समझो कि 75% हमारा काम जो है ना इसकी वजह से हमारा डिस्टर्ब है। एक तो ये सीवरेज का पानी, फिर आगे जो पुल बन रहा है, जो ये ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी वजह से इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है। अभी यहाँ पे इस एरिया में सिर्फ इसी एरिया का जो रिहायशी बंदा है वो ही मजबूरी के तौर पे आ रहा है, नहीं तो बाकी कोई बाहर का बंदा जिसका गुजर है वो ये रास्ता छोड़ गया है, वो किसी ने और रास्ते पे उन्हें पकड़ लिए हैं। तो रास्ता होता है, गुजर होता है तो काम चलता है। जब गुजर नहीं है, कोई बंदा इधर आने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या चलेगा। अभी इसको पानी को कम से कम 2-2.5 महीने हो गए, 2-2.5 महीने हो गए, कोई बंदा ही नहीं है, कोई साफ़ करने वाला। कोई हुकूमत में कोई होता है, कोई बंदा ही नहीं है इसको देखने वाला कि भाई ये कोई मसला है, आवाम रह रही है इधर, आवाम गिनती करे तो यहाँ भी लाखों के हिसाब से आवाम निकलेगी। ऐसे थोड़ा ही है, कोई गाँव तो नहीं है। हाँ, कोई ऐसे कोई हम रास्ते में तो नहीं बैठे हुए, जो झोपड़ियों में तो नहीं बैठे हुए। कारोबार तो ना होने के बराबर रह गया है, क्योंकि इधर दुकानदार हजरात जो हैं दुकानें खाली करके जा रहे हैं और कारोबार ना होने के बराबर है। और ये सीवरेज का जो पानी है ये 2022 की बारिशों से मुसलसल चल रहा है, और अभी लास्ट टाइम जो अगस्त में बारिश हुई थी उसके बाद ये मुसलसल पानी चल रहा है। और इलाके के जो टाउन इंतज़ामिया है वो ये काम कराने के ना हेलें, या क्या वजह है कि अभी तक ये काम नहीं हो रहा। हमारा मुतालबा यही है हुकूमत सिंध से, इसको 1 साल से ज़्यादा का वक्त ही हुआ है। ये सीवरेज का मसला पिछले 1 साल से दरहम भरम है। हमारा मुतालबा है सिंध गवर्नमेंट से कि इसको देखा जाए। यहाँ का टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन ये सारे चोर हैं। इन लोगों ने अपने पेट भरे में आवाम का सत्यानाश इन लोगों ने किया हुआ है। सिस्टम पूरा धर्म भरम है। ये पिछले बार जो बारिशें आए थे उस चक्कर से ये पूरा तबाह पड़ा हुआ है। तो गुजारिश है हमारा हुकूमत सिंध से, तो इसके ऊपर भी तो नज़र आसानी किया जाए। और धरने दिए, सब कुछ किया, कोई मसले का हल निकल नहीं आया। भाई ये दुकान है, हमारा रोज़ी है। इधर ये मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, ये पानी है, हमारी गाड़ी नहीं ये जो है ना जंग लग के ख़राब हो जाती है। ये तकरीबन 6 महीने से यही चल रहा है सिस्टम। हमारे इलाज जो है ये है कि थोड़ा रोड सही हो, 2 रोड है उधर जो है ना एक्सीडेंट होते हैं, आपस में गाड़ियाँ आ रही हैं, लग रही हैं, वो ख्याल ही नहीं है कि भाई हमारा जो है ये मसला हल किया जाए। ऐसे थोड़ा ही है कि रोज़ाना जो है ना वो ये हम गटरों में जो है ना गुजरें, हम जो है ना नमाज पढ़े, वो भी जो है ना ख़राब हो जाते हैं कपड़े। है कराची वालों की किस्मत बेबसी और नाउमीदी का अलमिया ये है कि लोगों ने बात करने से भी इनकार कर दिया है मुकम्मल तौर पे, क्योंकि उनको पता है कि इंतज़ामिया इतनी नाअहल हो चुकी है कि यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। पर जिसे कहते हैं नाउमीदी कुफर है, तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इंतज़ामिया जल्द से जल्द इस पे फोकस करें और इधर के शहरियों का ये मसला जल्द से जल्द हल हो। तो मिलते हैं कराची के किसी नए मसले के साथ कैंडिड शो की नई वीडियो में।